बराबर ज्ञानी नहीं है, क्योंकि अपने पति को पांव पड़े हैं। तो जब ज्ञान नहीं, कम समझ लिया, तो कथा को सुनी नहीं। अब जब कथा नहीं सुनी तो मन में संदेह रह गया। माने अगर कथा सुनने के बाद आपको संदेह है मन में, माने वास्तविक में आपने पूर्ण कथा श्रवण नहीं करी। संदेह मन से दूर हो जाए तो ही कथा का आपको क्या बोलते फल है। तो महाराज आज अगस्त ऋषि ने संपूर्ण राम कथा सुनाई। राम कथा को जब सुनते हैं तो राम कथा को सुनकर के भगवान शिव जी तो बड़े आनंद विभोर हो गए, और आनंद विभोर होकर बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन माता सती के मन में खेद रह गया। थोड़ी समय जब आगे बढ़ने लगे, कथा पूर्ण हुई, तो उसी समय पर नीचे त्रेता युग का आगमन हो गया था, रामचरित्र हो गया था, राम जन्म हो गया था। और राम जन्म के बाद में माता सीता को जो रावण हर ले गया था, और प्रभु राम अपनी सीता की खोज कर रहे थे। जब वो कथा सुनकर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि नीचे पृथ्वी पर इस प्रकार का कर्म क्यों। जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग जब बीत जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, और इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीतते हैं, तब जाकर के विष्णु जी का एक दिन, और विष्णु जी के इस प्रकार से 100 वर्ष बीतते हैं, तब जाकर के भगवान शिव जी का एक दिन होता है। तो इतना बड़ा उनका युग है। तो उसी प्रकार से जब वो कथा सुनकर वहां से चले हैं, तो इधर त्रेता युग का आगमन हो गया था, भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान उनका विवाह हुआ, और जो है सीता माता का हरण हो गया। तो इधर राम भगवान अपनी सीता माता के लिए विलाप कर रहे हैं, बड़े रो रहे हैं, मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते कहाँ है, रो रहे, बड़े रो रहे। तो आज माता जब सती ने जब कथा को पूर्ण नहीं सुना था ना, तो उन्हें संदेह रह गया कि जब भगवान खुद परमेश्वर होकर ये रो रहे हैं, पत्नी के लिए रो रहे हैं, इस कहते हैं शरीर के लिए रो रहे हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। इनमें और फिर बाकी मनुष्यों में क्या फर्क है। हम भी रोते हैं अपने बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरा मेरा करते हैं, जीवन भर करके चले जाते हैं। तो इनमें और बाकी मनुष्यों में क्या फर्क है, इसीलिए भगवान नहीं हो सकते। लेकिन जहां पर शिव जी हैं, उन्होंने जब राम जी के दर्शन किए तो मंत्र मुक्त हो गए, और मन ही मन में भगवान राम का उच्चारण करने लगे। अब माता सती को बड़ा विचित्र हो कि मेरे देव की पूजा संपूर्ण विश्व कर रहा है, कितने अनंत अनंत ब्रह्मांड के ऋषि मुनि कर रहे हैं, साधु सन्यासी कर रहे हैं, और ये जो मेरे परमेश्वर हैं, इस एक मानव के लिए, इस राजा के लिए, देखो एक राजा के लिए मन में इच्छा बना रहे हैं, ये इनका भगवान कहां से भगवान। आज इसकी पत्नी को भैया रावण हर ले गया तो रो रहे, अगर ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को जाने नहीं देते, और चली जाती तो तुरंत ले आते। ये विचार हुआ। तो यहां पर देखो लोगों के मन में बड़ा संशय होता है, बोले भगवान बात तो सही है, राम जी जब भगवान थे और पत्नी जब चली गई तो रोए क्यों। शंका होती है मन में, क्यों रोए, भगवान तो परमेश्वर है। तो हुआ ये था, कोई संत बता रहे हैं, किसी पूज्य महाराज से हमने श्रवण किया था कि जब राम जी का स्वयंवर हुआ, माता सीता का जब स्वयंवर हुआ, और राम जी से जब माता सीता का विवाह हुआ, तो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर उनका जो विवाह हुआ था आज तक किसी का नहीं हुआ। बड़े बड़े देवता उसमें थे, सारे ही देवी देवता, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ था, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण आनंद। तो जो उनका विवाह था ना, वो इतना निर्मल, इतना पावन हुआ, इतना आनंद में हुआ कि उस विवाह को देखकर जो ऋषि साधु संत मुनि थे ना, इनका मन बदल गया। अब इनका मन होए कि जब साक्षात भगवान आके शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो हम क्यों इनका माला जपते रहें, हम क्यों तप करें, हम भी विवाह करते हैं। तो साधु साधु सन्यासी जाते हैं और जाकर के अपने आश्रम पर सब एक मीटिंग बिठाते हैं, देखो इधर आओ भैया, बोले जब साक्षात परमेश्वर आकर के विवाह कर रहे हैं, और कितना आनंददायक विवाह था, हमारा भी ऐसा बड़ा आनंददायक स्वागत होगा, विवाह होगा, तो हम भी विवाह करें। कितनी प्रसन्नता, भगवान राम कितने प्रसन्न थे, तो वो प्रसन्न है तो हम भी होंगे, इसलिए हम भी विवाह करें। अब कोई कहता महाराज वही तो सब ठीक है, लेकिन अपने वधून कौन देगा, अपने को अपने लिए जो है दुल्हने कहां से मिलेगी। तो किसी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े पत्थर ले आओ, पत्थर की अपने अपने हिसाब से नारी बना लो। भगवान राम जी जब आएंगे उनके चरणों को छुआ देंगे, जैसे अहिल्या माता का उद्धार किया, पत्थर से उन्हें नारी बनाया, उसी प्रकार इन सब पत्थरों को भी वो नारी बना देंगे, और भगवान हम उन जो नारियां हैं उनसे विवाह कर लेंगे। तो आज सारे महात्मा गए, बड़े से पहाड़ को खोद लाए और लगे चीनी हथौड़े लेकर अपने हिसाब से बनाने, कोई नैन नक्श अच्छे बना रहा है, कोई हाथ बना रहा है, उसी प्रकार से मूर्तियां बनाने लगे। अब इधर राम जी को जब पता चला
कि आज अपने राज्य में साधु महंत नहीं दिख रहे, कहीं पूजा की ऐसी आवाज नहीं आ रही, कहीं पर मंत्र उच्चारण नहीं हो रहे, कहाँ गए? तो कोई एक खबर लेकर आता है, दूत कहता प्रभु वो तो सब बोले चीनी हथौड़े लेकर के अपनी दुल्हने बनाने में लगे हैं कि आपसे जाकर के उनको नारी बनवाएंगे और फिर उनसे विवाह होगा। अब प्रभु श्री राम जी ने विचार किया कि यह संदेश गलत चले गया। अब इन महात्माओं को ऐसे समझाएंगे तो मानने वाले तो नहीं है कि प्रभु आप तो स्वयं विवाह कर रहे हो, हमें मना कर रहे हो, तो ऐसे मानने वाले तो नहीं है। तो अब प्रभु राम जी ने क्या किया कि जब सीता माता चली गई, उन्हें जब माता सीता जाती है ना तो उन्हें अवसर मिल गया और आज लगे जोर जोर से भगवान राम जी रोने, मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते। इतने जोर जोर से रोए हैं कि ये सारी आवाजें उन साधु महात्मा तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा ये कौन रो रहा है, तो सारे साधु महात्मा ने आकर पता किया कि प्रभु राम जी रो रहे हैं क्योंकि उनकी सीता का हरण हो गया। तो किसी महात्मा ने कहा भैया शादी के बाद रोना भी पड़ता है? बोले जब साक्षात परमेश्वर रो रहे हैं तो हमें क्यों नहीं रोना पड़ेगा? तो संत ने कहा भैया ऐसे झंझट से तो हमारा योगी रहना ही अच्छा है। सारे अपने उन पत्थरों को उठाते हैं और ले जाकर सब जाकर समुद्र में फेंक देते हैं। फिर राम जी को विश्वास होता है कि अपनी लीला सफल हुई, इसीलिए भगवान ने जो है रोने की लीला को किया था। बोलिए सियावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।